नमस्कार। सभी चाहते हैं कि वो एक अत्यंत आकर्षक पर्सनैलिटी के स्वामी हों और उनकी वाक, उनकी स्पीच, उनके बोलने से रस टपके, सब उनको सुनना चाहें, उन्हें देखना चाहें, उनसे मिलना चाहें, उनसे प्रभावित हों और साथ ही साथ वो कुछ इस प्रकार के हों कि वो नित्य निरंतर नई से नई कलाओं को, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, उन्हें सीखते जाएं, उनमें निपुणता प्राप्त हो उन्हें स्वतः। और जहाँ तक सवाल है जीवन जीने का, तो उनका इस प्रकार का प्रभाव क्षेत्र बने कि अपने आप ही शत्रुओं को नाश हो, शत्रु कम होते चले जाएं। अब ऐसा हम सभी अपने जीवन में चाहते हैं और इसकी प्राप्ति के लिए महाविद्याओं में मातंगी महाविद्या अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत कल्याणकारी और कृपामयी है। ये मातंगी हृदय की स्वामिनी है और त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या में की मंत्रिणी शक्ति कहलाती है। तो आज हम मातंगी साधना के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे और उसका एक सरलतम प्रयोग जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में थोड़े परिवर्तनों को अनुभव कर सकें, उसको भी करने का समझेंगे किस प्रकार किया जा सकता है। अगर आप ध्यान दें तो हमारी सारी शिक्षा दीक्षा जो हम बचपन से पढ़ते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे समाज में जो हमें सीखने को मिलता है, वो सब कुछ हमारे ब्रेन पे जोर देता है, हमारे लॉजिक पे जोर देता है। वो हमारे को अच्छे से अच्छा गणतज्ञ बना देता है। किसी भी प्रकार से अपना उल्लू सीधा करें, किसी भी प्रकार से हमें जीतना है, हमें ही हर चीज में आगे बढ़ना है, इतना स्वार्थ भाव पैदा कर देता है कि हृदय बिल्कुल शांत हो जाता है। बस मात्र धड़कता है, खून पंप करता है और जीवन सक्रिय चलता रहता है। लेकिन उसके हृदय के जो भाव है, जो उसमें प्रेम है, उसको कोई दिशा, उसे कोई गति ही नहीं मिलती। वास्तव में प्रेम दूसरों को देने का नाम है, दूसरों के होठों पर हंसी खुशी लाने का नाम है। और जबकि स्वार्थ अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना, उनको पूर्ण करना है। तो दोनों विपरीत हैं, पर दोनों विपरीत एक साथ जीवन में संभव है। इसलिए तो हमारे शरीर में दोनों अंग हैं, ब्रेन भी है, लॉजिक भी है और हार्ट भी है, भावनाएं भी हैं। तो हमें इन दोनों को कहीं कोई एक सामंजस्य की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम अपने आप में पूर्ण हो सकें। ये जो प्रेम का केंद्र है, ये हमारा मूल केंद्र हृदय है। इसका भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के आध्यात्मिक रहस्यों को अपने जीवन में स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि रास क्या है, उन्होंने बताया कि रस क्या है और कैसे हमारे जीवन को वो पूर्ण कर सकता है। और इसी कारण से सभी आज उन्हें भी पूर्ण अवतार कहते हैं। तो और इस हृदय की देवी ही मातंगी है। तो वास्तव में मातंगी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की देवी है या क्या देवी है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में कितना अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। एक सरल से बात से आपको स्पष्ट हो जाएगा। मातंगी देवी अपने विग्रह में एक वाद्य यंत्र लेके बैठती है जिसको वीणा कहा जाता है। वीणा में आप जानते हैं तार बंधे होते हैं और तारों को एक विशेष अनुपात में खिंचाव की आवश्यकता होती है ताकि वो संगीत उत्पन्न कर सकें। अब आप अपने मस्तिष्क के विषय में सोचिए। तार इतने खिंच गए हैं कि अगर गलती से भी संगीत निकालने के लिए भी अगर आपने उस पर हाथ रखा तारों पे, तो हो सकता है तार टूट ना जाए कहीं। इतना स्ट्रेस हमारे अंदर भरा पड़ा है। इतने जीवन भर में हम अपने मस्तिष्क को इस प्रकार से इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि सारी ऊर्जा शरीर की मस्तिष्क में ही जा रही है और शरीर के विकास की ओर, हमारे हृदय की ओर, हमारी भावनाओं की ओर कहीं इतनी ऊर्जा जा ही नहीं पा रही है। अब इस वीणा को आप अपने हृदय पर रख के देखिए। यहाँ तो इतने ढीले तार हो गए हैं, जहाँ ब्रेन में बहुत कस गए थे, वहीं हृदय में वो बहुत ढीले हो गए और इतने ढीले हो गए हैं कि उनसे संगीत नहीं निकल रहा। तो ऐसे वीणा का, ऐसे वाद्य का क्या उपयोग जिसमें तार या तो बहुत टाइट है या बहुत लूज है। एक जगह बजाने से पहले वो टूटने का डर है और दूसरी जगह बजाने की जगह वो तार ही खिंच जाता है, तार ही आपकी उंगली में आपके साथ चला जाता है। तो संगीत क्या उत्पन्न करेगा? तो ऐसी अवस्था में हमारे लिए मातंगी साधना अत्यंत उपयोगी और कल्याणकारी सिद्ध होती है। तो अब मातंगी के हमने इस रहस्य को समझा। अब एक बार
जरा समझने का प्रयास करते हैं कि मातंगी के नाम क्या है। मातंगी को श्यामा भी कहा जाता है, उन्हें उच्छिष्ट मातंगिनी भी कहा जाता है, या उच्छिष्ट चांडाली भी कहा जाता है। अब आप समझने का प्रयास करें तो देखेंगे कि उच्छिष्ट का मतलब होता है लेफ्ट ओवर या झूठन या फिर पार्शली ईटन फूड। हमारे शरीर में अगर हम मस्तिष्क के विषय में बात करें तो हर समय विचार चलते रहते हैं। अगर हम उन आधे अधूरे इनकम्प्लीट विचारों को हृदय में ला दें, उस ऊर्जा को इकट्ठी कर हृदय तक पहुंचा दें, तो वास्तव में ये हृदय में उच्छिष्ट ही पहुंचा है। और ये चंडालिनी है, चंड है। चंड मुंड आपने दो नाम वर्ड सुने होंगे। मुंड कहते हैं सर को और चंड कहते हैं शरीर को। तो ये जो चंडालिनी है, शरीर की स्वामिनी है, इन देवी के लिए, उच्छिष्ट चांडाली के लिए हमारे पास एक सरल सा प्रयोग हमें करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें, उसे जीवन में अनुभव कर सकें। और एक और गहरा रहस्य है कि फरवरी से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ है। गुप्त नवरात्रि वो नवरात्रि होती है जो तांत्रिकों में अत्यधिक प्रचलित है, या जो कि जन समुदाय में बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं हुई या उसके ऊपर लोगों ने आराधन नहीं किया। तो ये गुप्त नवरात्रि फरवरी में है, और इस बार की गुप्त नवरात्रि को मातंगी नवरात्रि भी कहा जाता है। तो आज का प्रयोग आपको उस मातंगी नवरात्रि के लिए, उस गुप्त नवरात्रि के लिए भी प्रिपेयर कर देगा। और ये प्रयोग इतना सरल है कि आपने दीक्षा ली नहीं ली इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे कर सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रयोग मैं बताता हूँ जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में उन फर्क को, उन अंतरों को जो मंत्रों के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके माध्यम से, योग तंत्र के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें करें और अपने जीवन में फल प्राप्त करें। अब आपको इस साधना के लिए सरल रूप में करना क्या है? अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जो भी आपको उचित लगे और जिसमें आपको सहज हो, क्योंकि स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक जिसमें आप सुख पूर्वक जिस स्थिति में बैठ सकते हैं वही आसन है, तो उसमें बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें और उसके बाद लगभग 5 से 7 सांस तक बिल्कुल शांति को अपने अंदर अनुभव करें। मन में विचार आते हैं, आने दीजिए, नहीं आते हैं ना आने दीजिए। आप अपने आप में स्थिर होकर शांत होकर बैठ जाइए। इसके बाद आपने इनहेल करना है, श्वास को अंदर लेना है। जब आप श्वास लेंगे तो अनुभव करना है कि सर के अंदर जितने भी विचार या जितनी भी क्रियाकलाप चल रही हैं वो इकट्ठी होकर के, जैसे हम कंडेंस करते हैं ना, सारा तरफ से जो है मक्खन को इकट्ठा करते हैं और एक जगह बीच में ला करके उसे निकाल लेते हैं, ऐसी वो सारी इकट्ठी होकर के अब हमारे माथे पर बीच में आ गई है ऊर्जा। इनहेल करते समय ऐसा अनुभव करना है और उसके बाद एक्सेल करना है। जैसे ही आप एक्सेल करेंगे तो एक्सेल में आपको उसको झटके के साथ, मुंह से एक्सेल करना है, झटके के साथ उस ऊर्जा को अपने हृदय में ला देना है। झटके के साथ आप एक्सेल करेंगे, ऊर्जा सरल रूप से, सहज रूप में ऊपर से उतर के हृदय में आ जाएगी। ऐसा आप कम से कम 3 से 5 बार अवश्य करें। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको अपने आप ही ऐसा लगेगा कि सर हल्का सा हो गया, थोड़ा हृदय में आ गया। और जब हृदय में आ जाते हैं तो अब हृदय को खोलने की भी आवश्यकता है। तो मैं आपको ये बताऊं, हमारा जो फ्रंटल लोब है उसका जो केंद्र है, सेंटर है, वो हमारे हार्ट से ऑलरेडी कनेक्टेड है। आपको सिर्फ इस प्रयोग को करना है, वो अपने आप ही उससे जुड़ा हुआ है। तो ऊर्जा भ्रूमध्य से अपने आप हृदय में आ जाएगी। अब दूसरा पार्ट में आपको सिर्फ इतना सा करना है कि 3 से 5 बार सांस लेने के बाद में अब आप गहरी सांस लें और अपने हृदय को पे ध्यान रखते हुए ऐसा अनुभव करें जिसे कहते हैं अनुग्रह, कृतज्ञता। अपने जीवन में अनुग्रह को, कृतज्ञता को ज्ञापित करें, बोलें, अपनी मनी मन फील करें। आपने सुना भी होगा, इंग्लिश में कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो यहाँ आपको मात्र अपने हृदय में अनुग्रह का ज्ञापन करना है कि मैं अनुग्रहित हूँ, कि मैं आज जीवित हूँ।
मैं अनुग्रहित हूँ इस घर के लिए, इस गाड़ी के लिए, इस बंगले के लिए, ऐसे परिवार के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे प्रियजनों के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, जो भी है, ऐसी नौकरी के लिए, ऐसे व्यापार के लिए, ऐसी उन्नति के लिए आप अपने अनुग्रह को ज्ञापित करें, उस कृतज्ञता को ज्ञापित करें। ऐसा जब आप करते हैं तो स्वतः ही आपका हृदय अनंत की ऊर्जा से जुड़ जाता है, वो खुल जाता है और उसमें अनंत की ऊर्जा अपने आप ही प्रवाहित होने लगती है। जब आप ये कर चुके हों 2-3 बार 4 बार, जो भी आप चाहते हैं, उसे अनुग्रह को ज्ञापित करें और उसके बाद शांति पूर्वक अपने हृदय में ध्यान को रखते हुए बैठ जाए। थोड़ी देर में, जैसा हमारे साथ सदैव होता है, हो सकता है हमारा मन फिर भटकने लगे, लेकिन वो जो थोड़ी देर है उस समय को आप शांति पूर्वक अनुभव करें, ऑब्जर्व करें, धन्यवाद दें इन क्षणों के लिए कि आपको ये क्षण की प्राप्ति हो सकी, आप एक प्रयोग कर सके, आप देवी से संपर्क हो सके, जुड़ सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।